रात रात भर फेसबुक पे प्रोफाइल्स ताकते हुए ये ख्याल आया कि हम जैसे लड़कों ने एक उम्र फेसबुक पे बिता दी है, तो सोचा क्यों ना इसी जीवन चरित्र पे कुछ लिखा जाए। तो पेश है देवी और सज्जनों, कवि भाविक की कलम से दिनांक 27 मार्च 2011 शाम के 8 बजे रिकॉर्ड की गई ये कविता। और ये कविता मैं उन भावी युवकों को समर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी फेसबुक पे ही ढूंढ ली है। कविता का शीर्षक कुछ इस प्रकार है, प्रेम की कहानी फेसबुक ने क्यों वाट लगानी। तेरी प्यारी सूरत फेसबुक पे देख बस एक बात दिल में आई, माशा अल्लाह बनाने वाले ने क्या चीज बनाई। अब फेसबुक पे आप कॉमन फ्रेंड्स का कितना बड़ा योगदान होता है वो देखिए। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद एक कॉमन फ्रेंड ढूंढ निकाली और उसी रात उसकी पूरी फ्रेंड्स लिस्ट छान डाली। दिल को तब चैन आया जब तेरी सूरत हमारे लैपटॉप पे आई थी। तेरी नई प्रोफाइल पिक ने यारा दिलों में आग लगाई थी। अब दोस्तों को अपने दोस्त की सेटिंग होते थे कितनी जलन होती है, ये अगली 2 पंक्तियों में पेश करने की कोशिश की है। ईर्ष्या के सैलाब में हमारे दोस्त गोते लगा रहे थे जब हम आपके और हमारे कॉमन इंटरेस्ट उन्हें गिना रहे थे। अब ईर्ष्या को सम्मान में बदलते देखिए। ईर्ष्या का वो सैलाब सम्मान की चट्टान पे तब ठहर गया जब आपके द्वारा हमारा फ्रेंड्स रिक्वेस्ट 2 ही दिन में एक्सेप्ट हो गया। आगे सुनिएगा। मायूसी भरी मुस्कुराहट पहने हमारे रूममेट्स दिखा करते थे क्योंकि आपकी हर स्टेटस अपडेट्स पर हम लतीफ़े लिखा करते थे। आपकी तरफ से हमारे प्रति कोई प्रतिक्रिया ना पाके लोगों ने फेक प्रोफाइल की अफवाह उड़ाई थी। गौर फरमाइएगा प्रति और प्रतिक्रिया की जुगलबंदी में। आपकी तरफ से हमारे प्रति कोई प्रतिक्रिया ना पाके लोगों ने फेक प्रोफाइल की अफवाह उड़ाई थी, मगर आपने हमारे कमेंट्स की प्रशंसा करके उन पे कालिक लगाई थी। अब पागल प्रेम की इंतहा देखिएगा। अब फेसबुक ही है हमारा संसार, ये घर वालों ने जान लिया है। हमारे अपने प्रोफाइल को आपका ससुराल मान लिया है। अब दोस्त कैसे भी हो दोस्त ही रहता है। हमारे दोस्तों से ये जुदाई देखी ना गई, उन्होंने हमें मिलाने का बीड़ा उठाया और फेसबुक पे ही एक पुजारी का प्रोफाइल बनवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिय, अब ये प्रिय वो है जिनसे कभी मिले ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रिय, आपका रिलेशनशिप स्टेटस अब बदल चुका है क्योंकि आपका और हमारा विवाह इंटरनेट पे सर्वसम्मति से संपन्न हो चुका है। अब अगली 2 लाइनों पे टेस्टोस्टेरोन चार्ज्ड लड़कों की दाद चाहूंगा। शादी की पूर्व क्रियाओं की पूर्ति फेसबुक पे नहीं हो पाएगी। शादी की पूर्व क्रियाओं की पूर्ति फेसबुक पे नहीं हो पाएगी। अब बस यही आस है कि हनीमून की घड़ी कब आएगी। अब ऐसे अनकहे प्यार का वही हश्र होता है जिसके लिए एक मशहूर गाना लिखा गया कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। अगली 4 पंक्तियां इसी को दर्शाते हुए, हमारे ख्यालों के वास्तविक प्यार को इस जालिम समाज ने कुछ ऐसा रौंदा है, खून खौल उठा ये जान के कि आपके पीछे एक और लौंडा है। हम तो इंटरनेट पे ही माला पहनाते रह गए और वो दूसरा आपको उड़ा ले गया। फेसबुक पे ही स्लैप योर एनिमी गेम द्वारा हमें 4 थप्पड़ दे गया। अब अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो उस सिचुएशन को दर्शाती है
जिसे हम सेंसर्ड लैंग्वेज में कहते हैं जागे हुए अरमानों पे तेजाब, और अनसेंसर्ड लैंग्वेज में तो आप सबको पता ही होगा। सुनिएगा। आपने हमारे अनकहे प्यार को नुमाइश कर दिया, हाथों में दूसरे के नाम की अंगूठी और एल्बम को एंगेजमेंट पिक्स के नाम से दुनिया जहां में पब्लिश कर दिया। जान हलक को तब आई थी जब आपने शर्माने वाले स्माइली के साथ शादी की डेट स्टेटस में बताई थी। अब जिन दोस्तों को आपका नाम ले लेके जलाया था वो थोड़ी छोड़ने वाले थे। देखिए क्या हाल किया है। लोगों ने हमारी लाचारी को देख बड़ी वाट लगाई थी। जिन दोस्तों को आपका नाम ले लेके जलाया था आज उन्होंने हमारी भी सुलगाई थी। सोचा आक्रोश में आके मारे एक एक को कंटाप। अब कंटाप का मतलब होता है थप्पड़। कंटाप हमारे नॉर्थ इंडिया के दोस्तों की देन है। हमारे शब्दकोश को बढ़ाने में इन दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। सुनिएगा। सोचा आक्रोश में आके मारे एक एक को कंटाप, मगर हाथ थम से जाते थे, क्योंकि कभी भी किसी के रूम में जाते एक तरफ आपकी एंगेजमेंट की फोटो और दूसरी तरफ अपना उतरा चेहरा पाते थे। सहकर्मियों ने आखिरी बार कुछ इस तरह किया, फेसबुक पे ही हमारा नाम इंटरनेट देवदास रख दिया। अब आखिरी कुछ पंक्तियों में इस बेबस की नसीहत भी सुनते जाइए। आज इस लाचार और बेबस की नसीहत सुन लो, ओ प्यार में उड़ने वालों। यदि करना ही है प्यार तो बुजुर्गों से सीख, कागज कलम उठा लो। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम पत्रों से कन्या पाने में कामयाब हो जाओगे, मगर फेसबुक पे इजहार इश्क में खा गए मुकी तो जग हंसाई से न बच पाओगे। इसलिए ना करो फेसबुक पे अपने प्रेम का प्रचार, रखो खुले अगली वाली के लिए अपने दिल के द्वार। अब इस नई पीढ़ी को मेरा आखिरी संदेश इन आखिरी 4 पंक्तियों में। फेसबुक पे दिल टूटने की खबर जीवन में कन्या विहीनता का संदेश लाती है, क्योंकि आजकल सारी अच्छी लड़कियां बाजारों में कम और फेसबुक पे ज्यादा नजर आती हैं। अब अंतिम पंक्ति में बस यही कहूँगा, ऐ प्यार में पड़ने वालों, फेसबुक को छोड़ कागज़ कलम उठा लो। फेसबुक को छोड़ कागज़ कलम उठा लो। शुक्रिया।